दोस्तों, क्या आप अपने जीवन के हर पल को सच्चाई, सुकून और खुशी के साथ जीना चाहते हैं? क्या आप भी कभी-कभी अपने दिमाग के शोर में खोए हुए महसूस करते हैं, जहां तनाव, चिंता और पुरानी बातों का बोझ आपको जकड़े रखता है? अगर हां, तो ये ऑडियो बुक सारांश आपके लिए एक अनमोल तोहफा है। द पावर ऑफ नाउ एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग की कैद से आजाद हो सकते हैं, कैसे आप वर्तमान क्षण की शक्ति को अपनाकर सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को छोड़ देते हैं तो आप एक ऐसा मौका गवा देंगे जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। हम एक साथ एकार्ट टॉल के इस शक्तिशाली दर्शन को समझेंगे जो आपको न सिर्फ प्रेरणा देगा बल्कि आपके भीतर की अनंत शक्ति को खोजने में मदद करेगा। यह सारांश आपको किताब के हर अध्याय, हर गहरे विचार और हर प्रेरणादायक उदाहरण को सरल हिंदी में समझाएगा। हम देखेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग के शोर को शांत कर सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन को प्रेम, शांति और खुशी से भर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके सोचने का तरीका, जीने का तरीका और दुनिया को देखने का नजरिया बदल देगी। लेकिन पहले इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और प्रेरणादायक कंटेंट से जुड़े रहें। और हां, कमेंट में बताइए कि आप इस किताब से क्या सीखना चाहते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन जीने की कला है। एकार्ट टॉल इस किताब के लेखक हमें एक गहरा संदेश देते हैं। हमारी सारी परेशानियां, चिंता, डर, दुख, इनका कारण हमारा दिमाग है जो या तो अतीत की यादों में अटक जाता है या भविष्य की चिंताओं में डूब जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा असली जीवन, हमारी असली शक्ति सिर्फ और सिर्फ अभी के क्षण में है। टॉल की अपनी कहानी इस किताब की नींव है। कई साल पहले टॉल गहरे दुख और अवसाद में डूबे हुए थे। एक रात जब वे बिल्कुल टूट चुके थे, उन्होंने खुद से कहा, मैं अपने साथ और नहीं जी सकता। और तभी उनके भीतर एक सवाल उठा, ये मैं कौन है और ये मेरे साथ कौन है? इस सवाल ने उनकी चेतना को जगा दिया। उन्हें अचानक गहरी शांति का अनुभव हुआ, जैसे सारा दुख, सारा डर गायब हो गया हो। दोस्तों, ये वो पल था जब टॉल ने अभी की शक्ति को खोजा। इस अनुभव के बाद लोग टॉल के पास उनकी शांति को समझने के लिए आने लगे। उनकी बातों से प्रेरित होकर ये किताब बनी। टॉल कहते हैं कि हम सभी के भीतर वो शांति, वो चेतना पहले से मौजूद है, जैसे एक बीज जो जागने का इंतजार कर रहा है। ये किताब उस बीज को जगाने का रास्ता दिखाती है। ये सारांश आपको किताब के हर अध्याय को सरल हिंदी में समझाएगा। हम टॉल की कहानियों, उनके उदाहरणों और उनके व्यावहारिक अभ्यासों को देखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे अपने दिमाग से आजादी पाए, कैसे अपने रिश्तों को प्रबुद्ध बनाए और कैसे सच्ची शांति और खुशी को अपने जीवन में लाए। तो दोस्तों, कमेंट में बताइए कि क्या आप अपने भीतर की इस शांति को खोजने के लिए तैयार हैं? और अगर ये शुरुआत आपको प्रेरित कर रही है तो अभी लाइक बटन दबाइए। अध्याय 1, आप आपका दिमाग नहीं है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आप वास्तव में कौन हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे उनके विचार हैं, उनकी चिंताएं, उनकी यादें, उनकी भावनाएं। लेकिन टॉल कहते हैं, नहीं, आप आपका दिमाग नहीं है। आप वो गहरी चेतना है, वो शांति है जो आपके विचारों के पीछे छिपी है। ये विचार आपके जीवन को बदल सकता है। टॉल एक कहानी सुनाते हैं। एक भिखारी 30 साल तक एक पुराने बक्से पर बैठा रहता है। एक दिन एक अजनबी आता है और पूछता है, इस बक्से में क्या है? भिखारी कहता है, कुछ नहीं, ये तो बस एक पुराना बक्सा है। लेकिन जब वो बक्सा खोलता है तो उसमें सोना भरा होता है। दोस्तों, ये हमारी कहानी है। हम अपने भीतर की अनमोल शांति को भूलकर अपने दिमाग के शोर में खोए रहते हैं। क्या आप अपने भीतर के इस खजाने को खोजने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताइए। टॉल कहते हैं कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। वो बिना रुके विचारों का शोर मचाता रहता है। दार्शनिक डेकार्ट ने कहा था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। लेकिन टॉल कहते हैं कि ये एक भूल थी। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो चेतना है जो विचारों को देखती है। उदाहरण के लिए,
जैसे कुत्ते हड्डी चबाना पसंद करते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग समस्याओं में उलझना पसंद करता है। क्या आपने कभी गौर किया कि आपका दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है? काम की चिंता, रिश्तों का तनाव या पुरानी बातें? टॉल एक और गहरा उदाहरण देते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक छोटा सा मानव कोशिका जो 1 इंच का 1000वां हिस्सा है, उसमें इतनी जानकारी होती है जो 1000 किताबों को भर सकती है? यह आपके शरीर की बुद्धिमत्ता है जो आपके दिमाग से कहीं बड़ी है। लेकिन हमारा दिमाग हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सिर्फ हमारे विचार हैं। अपने दिमाग से आजादी कैसे पाए? टॉल एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका बताते हैं। विचारक को देखें। जब आप अपने विचारों को एक साक्षी की तरह देखते हैं, बिना जज किए, बिना उनमें उलझे, तो आप अपने दिमाग से अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप गुस्सा महसूस करते हैं तो कहें, मैं गुस्सा देख रहा हूं। उसे बदलने की कोशिश न करें, उसे जज न करें, बस उसे महसूस करें। आप पाएंगे कि वो गुस्सा धीरे धीरे गायब हो जाता है। टॉल कहते हैं कि ये अभ्यास आपको उस शांति तक ले जाता है जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। ये वो चेतना है जो बुद्ध ने दुख का अंत कहा था। बुद्ध ने कहा था कि जब आप अपने दिमाग से आजाद होते हैं तो आप प्रबुद्ध हो जाते हैं। दोस्तों, ये अभ्यास इतना सरल है लेकिन इतना शक्तिशाली है। तो कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी अपने विचारों को सिर्फ देखने की कोशिश की है? और अगर ये विचार आपको प्रेरित कर रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 2, चेतना, दुख से मुक्ति का रास्ता। दोस्तों, अब हम एक और गहरे विचार की ओर बढ़ते हैं। टॉल कहते हैं कि हमारा सारा दुख हमारे दिमाग से पैदा होता है क्योंकि हम वर्तमान क्षण को स्वीकार नहीं करते। हम या तो अतीत की यादों में अटके रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी का क्षण ही एकमात्र वास्तविकता है। टॉल एक सुंदर उदाहरण देते हैं। कल्पना करें कि पृथ्वी पर कोई इंसान न हो। क्या तब भी समय का कोई मतलब होगा? सूरज उगता और डूबता, लेकिन पिछला साल या अगला महीना जैसी कोई चीज नहीं होती। समय सिर्फ हमारे दिमाग का बनाया हुआ भ्रम है और ये भ्रम ही हमारे दुख का कारण है। टॉल एक और महत्वपूर्ण अवधारणा बताते हैं, पेन बॉडी। ये हमारे भीतर जमा हुआ वो भावनात्मक दर्द है जो हमारे पुराने अनुभवों से आता है। ये पेन बॉडी एक अदृश्य शक्ति की तरह है जो तब सक्रिय हो जाता है जब कोई घटना हमारे पुराने दर्द को छू लेती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको बचपन में किसी ने ठुकराया था तो आज भी कोई छोटी सी बात आपको दुखी कर सकती है क्योंकि वो आपके पेन बॉडी को जगा देती है। दुख से मुक्ति कैसे पाए? टॉल कहते हैं, दुख से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है वर्तमान को स्वीकार करना। जब आप अभी के क्षण को पूरी तरह स्वीकार करते हैं बिना उसका विरोध किए, तो आप अपने पेन बॉडी को कमजोर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं और गुस्सा हो रहा है तो उस गुस्से को देखें, कहें, यह है अभी की हकीकत। आप पाएंगे कि आपका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। टॉल एक और शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। कल्पना करें कि आप अंधेरे में एक टॉर्च लिए चल रहे हैं। वो टॉर्च आपकी चेतना है जो आपके जीवन के कोहरे को काटती है। जब आप अपनी चेतना को अभी के क्षण पर केंद्रित करते हैं तो सारा दुख, सारी चिंता गायब हो जाती है। दोस्तों, ये अभ्यास आपके जीवन को बदल सकता है। तो कमेंट में बताइए, क्या आप अपने दुख को स्वीकार करके उससे मुक्ति पाना चाहेंगे? और अगर ये विचार आपको पसंद आया तो अभी लाइक बटन दबाइए। अध्याय 3, अभी में गहराई तक जाना। दोस्तों, अब हम उस अध्याय में हैं जो हमें सिखाता है कि कैसे हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह डूब सकते हैं। टॉल कहते हैं कि समय का भ्रम ही हमारे दुख का कारण है। हम सोचते हैं कि अतीत या भविष्य में कुछ खास है, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ अभी का क्षण ही असली है। टॉल कहते हैं कि हमारा दिमाग समय को बहुत महत्व देता है। हम सोचते हैं, अगर ये हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन ये एक भ्रम है। खुशी अभी में है, इस क्षण में। टॉल एक और प्रेरणादायक विचार देते हैं। जब आप समय के भ्रम से आजाद होते हैं तो आप होने की खुशी, जॉय ऑफ बीइंग, का अनुभव करते हैं। ये वो खुशी है जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। अभी की शक्ति तक कैसे पहुंचे? टॉल कुछ सरल तरीके सुझाते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी आप तनाव में हो, अपनी सांसों को महसूस करें। यह आपको तुरंत वर्तमान में लाएगा। अपने शरीर को महसूस करें, अपने शरीर की ऊर्जा को,
अपने हाथों पैरों को, अपने दिल की धड़कन को महसूस करें। यह आपको अभी में लंगर डाल देता है। सामान्य कामों में ध्यान दें, जैसे जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, हर कदम को महसूस करें। यह आपके दिमाग को शांत करता है। दोस्तों, ये छोटे छोटे अभ्यास आपके जीवन को जादू से भर सकते हैं। तो कमेंट में बताइए, क्या आप आज से अभी में जीने की कोशिश करेंगे? और अगर ये विचार आपको प्रेरित कर रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 4, दिमाग के तरीके जो अभी से बचाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि हमारा दिमाग हमें वर्तमान से दूर क्यों ले जाता है? टॉल कहते हैं कि हमारा दिमाग समय के बिना काम नहीं कर सकता। वो हमेशा अतीत या भविष्य में भागता रहता है, क्योंकि वो अभी के क्षण को खतरे की तरह देखता है। लेकिन यही वो जगह है जहां हमारी असली शक्ति छिपी है। टॉल हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग कई तरह से हमें अभी से दूर रखता है। नकारात्मक सोच, हम हमेशा ये सोचते हैं कि क्या गलत हो सकता है। पुरानी आदतें, हम वही पुराने विचार बार बार सोचते हैं जो हमें दुख देते हैं। अहंकार, हमारा दिमाग हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी पहचान हमारे विचारों और भावनाओं में है। इनसे कैसे बचें? टॉल कहते हैं, अपने दिमाग की चाल को पहचानें। जब आपका दिमाग आपको अतीत या भविष्य में खींचे तो उसे देखें और कहें, यह सिर्फ एक विचार है। अपने शरीर की ऊर्जा पर ध्यान दें, अपने आसपास की चीजों को देखें और आप तुरंत अभी में वापस आ जाएंगे। टॉल एक और प्रेरणादायक विचार देते हैं, हमारा दिमाग एक रोग की तरह है जब वो संतुलन से बाहर होता है। जैसे एक टूटी हुई मशीन बिना रुके शोर करती है, वैसे ही हमारा दिमाग बिना रुके विचार पैदा करता है। लेकिन जब आप अपने दिमाग को देखते हैं तो आप उस मशीन के मालिक बन जाते हैं। दोस्तों, ये अभ्यास आपको अपने दिमाग का मालिक बना देगा। तो कमेंट में बताइए, क्या आप अपने दिमाग की चाल को पहचानने के लिए तैयार हैं? और अगर ये विचार आपको पसंद आया तो अभी लाइक बटन दबाइए। अध्याय 5, उपस्थिति की अवस्था। दोस्तों, अब हम उस अवस्था में पहुंचे हैं जिसे टॉल उपस्थिति कहते हैं। ये वो अवस्था है जहां आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, जहां कोई विचार, कोई चिंता, कोई डर आपको परेशान नहीं करता। ये वो जगह है जहां आप अपने असली स्वरूप को महसूस करते हैं, वो शांति, वो चेतना जो आप वास्तव में हैं। टॉल कहते हैं कि उपस्थिति का मतलब ये नहीं कि आप कुछ खास सोच रहे हैं। ये तो वो अवस्था है जहां आप बिना सोचे सिर्फ हो। ये वो चेतना है जो आपके विचारों और भावनाओं से परे है। टॉल एक गहरा उदाहरण देते हैं, प्रतीक्षा का असली अर्थ। वे कहते हैं कि सच्ची प्रतीक्षा वो नहीं है जहां आप किसी चीज का इंतजार करते हैं। ये वो अवस्था है जहां आप अभी के क्षण में पूरी तरह मौजूद होते हैं, बिना किसी अपेक्षा के। उपस्थिति तक कैसे पहुंचे? टॉल कुछ सरल तरीके बताते हैं। खामोशी में रहें, अपने आसपास की खामोशी को महसूस करें, यह आपको वर्तमान में लाएगा। प्रकृति को देखें, एक पेड़, एक फूल या आसमान को देखें, बिना जज किए, बिना सोचे, सिर्फ देखें। अपने शरीर को सुनें, अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करें। यह आपको अभी में लंगर डाल देता है। दोस्तों, यह उपस्थिति की अवस्था आपके जीवन को जादू से भर देगी। तो कमेंट में बताइए, क्या आप इस शांति को अपने जीवन में लाना चाहते हैं? और अगर यह विचार आपको प्रेरित कर रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 6, भीतरी शरीर। दोस्तों, अब हम एक और गहरे विचार की ओर बढ़ते हैं, भीतरी शरीर। टॉल कहते हैं कि आपका शरीर सिर्फ वो नहीं है जो बाहर से दिखता है। आपके भीतर एक ऊर्जा है, एक चेतना है जो आपके असली स्वरूप को जोड़ती है। जब आप इस भीतरी शरीर को महसूस करते हैं तो आप अपने दिमाग के शोर से आजाद हो जाते हैं। टॉल कहते हैं कि यह भीतरी शरीर आपकी चेतना का लंगर है। जब आप इसे महसूस करते हैं तो आप समय और दुख से परे चले जाते हैं। वे एक और प्रेरणादायक विचार देते हैं, क्षमा। जब आप अपने पुराने दर्द को क्षमा करते हैं तो आप अपने भीतरी शरीर को और मजबूत करते हैं। भीतरी शरीर तक कैसे पहुंचे? टॉल कुछ आसान तरीके बताते हैं। अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करें, अपनी हथेलियों, अपने पैरों या अपने पूरे शरीर में उस हल्की सी ऊर्जा को महसूस करें। क्षमा करें, अपने पुराने दर्द को क्षमा करें। यह आपके भीतर की ऊर्जा को आजाद करता है। सांस पर ध्यान दें,
अपनी सांसों को महसूस करें। यह आपको तुरंत अपने भीतरी शरीर से जोड़ता है। टॉल एक और गहरा विचार देते हैं। जब आप अपने भीतरी शरीर से जुड़ते हैं तो आप बुढ़ापे को भी धीमा कर सकते हैं, क्योंकि जब आप समय के भ्रम से आजाद होते हैं तो आपका शरीर भी उस शांति में जीता है। दोस्तों, ये अभ्यास आपके जीवन में गहरी शांति ला सकता है। तो कमेंट में बताइए, क्या आप अपने भीतरी शरीर को महसूस करने की कोशिश करेंगे? अध्याय 7, अमन की ओर द्वार। दोस्तों, अब हम उन द्वारों की बात करेंगे जो हमें उस अनंत शांति तक ले जाते हैं जिसे टॉल अमस्तित्व कहते हैं। ये वो जगह है जहां कोई विचार, कोई समय, कोई दुख नहीं है। टॉल कुछ द्वार बताते हैं। खामोशी, अपने आसपास की खामोशी को सुने। ये आपको उस गहरी शांति से जोड़ता है। स्थान, अपने आसपास के खाली स्थान को महसूस करें। यह आपको समय के भ्रम से आजाद करता है। नींद, गहरी, बिना सपनों की नींद आपको उस अमस्तित्व से जोड़ती है। टॉल कहते हैं कि ये द्वार आपको उस चेतना तक ले जाते हैं जो आपके असली स्वरूप का हिस्सा है। दोस्तों, ये द्वार आपके जीवन को जादू से भर सकते हैं। तो कमेंट में बताइए, क्या आप इन द्वारों को खोलने के लिए तैयार हैं? अध्याय 8, प्रबुद्ध रिश्ते। दोस्तों, हमारे रिश्ते हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन टॉल कहते हैं कि ज्यादातर रिश्ते अहंकार और दिमाग के नियंत्रण में होते हैं। जब हम वर्तमान में नहीं होते तो हम अपने रिश्तों में भी दुख लाते हैं। टॉल कहते हैं कि प्रबुद्ध रिश्तों का आधार है वर्तमान में रहना। जब आप अपने पार्टनर, दोस्त या परिवार के साथ पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, बिना जज किए, बिना अतीत या भविष्य की चिंता किए, तो आपके रिश्ते बदल जाते हैं। टॉल एक कहानी सुनाते हैं। बानजान नाम का एक व्यक्ति बाजार में चल रहा था। अचानक उसने एक कसाई को चिल्लाते हुए सुना, ये सबसे अच्छा मांस है। और तभी बानजान को प्रबुद्धता मिली। उसने महसूस किया कि हर क्षण जैसा है वही सबसे अच्छा है। रिश्तों को कैसे बेहतर करें? सुने, अपने पार्टनर को पूरी तरह सुने, बिना जवाब तैयार किए। स्वीकार करें, अपने रिश्तों को जैसा है वैसा स्वीकार करें। क्षमा करें, पुरानी शिकायतों को छोड़ दें। टॉल कहते हैं कि जब आप अपने रिश्तों को वर्तमान में जीते हैं तो आप उन्हें प्रेम और शांति से भर देते हैं। दोस्तों, ये आपके रिश्तों को बदल सकता है। तो कमेंट में बताइए, क्या आप अपने रिश्तों को प्रबुद्ध बनाने के लिए तैयार हैं? और अगर ये विचार आपको प्रेरित कर रहा है तो अभी लाइक करें। अध्याय 9, खुशी और दुख से परे शांति। दोस्तों, अब हम एक और गहरे विचार की ओर बढ़ते हैं। टॉल कहते हैं कि सच्ची शांति न खुशी में है न दुख में। ये उस अवस्था में है जो इन दोनों से परे है। जब आप वर्तमान में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आप न अच्छे बुरे के भेद में फंसते हैं न सुख दुख के चक्र में। टॉल एक सुंदर उदाहरण देते हैं। कल्पना करें कि एक झील है। उसका सतह तूफान में हिल सकता है, लेकिन उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। आपकी चेतना उस झील की गहराई है। जब आप उस गहराई से जुड़ते हैं तो आप सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। टॉल कहते हैं कि करुणा इस शांति का एक हिस्सा है। जब आप दूसरों के दुख को देखते हैं लेकिन साथ ही उनकी चेतना को भी महसूस करते हैं तो आप सच्ची करुणा का अनुभव करते हैं। ये करुणा आपको और दूसरों को ठीक करती है। टॉल एक और शक्तिशाली अभ्यास सुझाते हैं। मृत्यु पर ध्यान करें। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप अपनी मृत्यु को स्वीकार करते हैं तो आप अपने अहंकार से आजाद हो जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपका असली स्वरूप अमर है। शांति कैसे पाए? स्वीकार करें। जो है उसे स्वीकार करें। यह आपको शांति देगा। करुणा दिखाए। दूसरों के दुख को समझें, लेकिन उनकी चेतना को भी देखें। जीवन के चक्र को समझें। सब कुछ अस्थायी है। यह समझ आपको शांति देगी। दोस्तों, यह शांति आपके जीवन को बदल देगी। तो कमेंट में बताइए, क्या आप इस शांति को अपने जीवन में लाना चाहते हैं? अध्याय 10, समर्पण का अर्थ। दोस्तों, आखिरी अध्याय में टॉल हमें समर्पण की शक्ति के बारे में बताते हैं। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। यह वर्तमान क्षण को पूरी तरह स्वीकार करने की कला है। जब आप अभी के क्षण को बिना विरोध के स्वीकार करते हैं तो आप अपने दिमाग की कैद से आजाद हो जाते हैं। टॉल एक कहानी सुनाते हैं। एक स्टोइक दार्शनिक को पता चलता है कि उसका बेटा मर गया। लोग उससे पूछते हैं,
आप दुखी क्यों नहीं? वो जवाब देता है, मैंने उसे अपने पास रखने का दावा कभी नहीं किया। यह समर्पण है, चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार करना। टॉल एक और गहरा विचार देते हैं, मरने से पहले मरे। इसका मतलब है अपने अहंकार को छोड़ देना, अपनी पहचान को छोड़ देना। जब आप ये करते हैं तो आप उस चेतना से जुड़ते हैं जो अमर है। टॉल एक और उदाहरण देते हैं, कल्पना करें कि आप कीचड़ में फंस गए हैं। समर्पण का मतलब ये नहीं कि आप कहें ठीक है मैं यही रहूंगा। समर्पण का मतलब है कि आप कीचड़ को स्वीकार करते हैं और फिर पूरी चेतना के साथ उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। यह टॉल का ताओवादी सिद्धांत वू वेई से प्रेरित है, बिना प्रयास के कार्य करना। समर्पण कैसे करें? अभी को स्वीकार करें, जो है उसे वैसा ही स्वीकार करें। विरोध छोड़े, अपने दिमाग के विरोध को देखें और उसे छोड़ दें। करुणा के साथ कार्य करें, अपने कार्यों को प्रेम और शांति के साथ करें। टॉल कहते हैं कि जब आप समर्पण करते हैं तो आप अपने दुख को शांति में बदल देते हैं। दोस्तों, समर्पण की यह शक्ति आपके जीवन को बदल देगी। तो कमेंट में बताइए, क्या आप समर्पण की कला को अपने जीवन में अपनाएंगे? और अगर यह विचार आपको प्रेरित कर रहा है तो अभी लाइक करें। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें एक साधारण लेकिन गहरा संदेश देती है। आपकी असली शक्ति, आपकी असली खुशी, आपका असली स्वरूप अभी के क्षण में है, जब आप अपने दिमाग के शोर से आजाद होते हैं। जब आप वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो आप अपने जीवन को नई ऊर्जा, नई शांति और नई खुशी से भर देते हैं। टॉल का यह दर्शन हमें सिखाता है कि हम अपने दुखों को छोड़ सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और अपने भीतर की अनंत शक्ति को खोज सकते हैं। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक जीवन जीने की कला है। टॉल हमें बुद्ध, यीशु और ताओवाद जैसे आध्यात्मिक स्रोतों से प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं कि सारी आध्यात्मिक शिक्षाएं एक ही संदेश देती है, अभी में जियो। यीशु ने कहा था, देखो ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। ताओवाद का वू वेई हमें सिखाता है कि जब हम बिना विरोध के कार्य करते हैं तो हम अपने असली स्वरूप से जुड़ते हैं। तो दोस्तों, आज से अभी में जीने का संकल्प लें। अपने दिमाग को देखें, अपने शरीर को महसूस करें और अपने जीवन को प्रेम और शांति से भर दें। और हां, अगर आपको यह ऑडियो बुक सारांश पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और प्रेरणादायक कंटेंट से जुड़े रहें। कमेंट में बताइए कि इस किताब का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। चलिए अभी की शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को बदल दें।